जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। उनके काम बिल्कुल सराहनीय है ही, क्योंकि सनातन धर्म के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें थी, जो अच्छे विचार हमारे बच्चों तक नहीं जा रहे थे, नहीं पहुंच रहे थे, और उनके ऊपर बापू ने बड़ा अच्छा काम किया है। सत्य का विजय होना ही है। सत्य को प्रभावित कर सकते हैं, हरा नहीं सकते। तो चाहे 12 साल लगे हैं, पर एक बार सत्य बाहर आएगा और समाज को ये सत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वास्तविकता क्या थी और दोषारोपण किसने कहाँ से किया था। ये बात समाज में दिखेगा ही कि धर्मांतरण के ऊपर ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे थे, पर दिखता था सबको। पर बापू ने इसी विषय के ऊपर काम किया। बिल्कुल अरण्य और जंगल तक जाकर उन्होंने इस विषय पर काम किया और धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है उनको रोकने का बड़ा सफल प्रयास किया। यही कारण शायद रहा है कि डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट उनके ऊपर ये दोषारोपण हुए हैं, और ये सारी घटनाएं जो हम देख रहे हैं 12 सालों से, शायद ये इसी का परिणाम है। और जल्दी से जल्दी वो दोष मुक्त हो, और जो मैंने आगे भी कहा कि जो वास्तविकता है वो समाज को स्वीकार करनी ही पड़ेगी, और वो बिल्कुल दोषों से मुक्त होंगे। मेरा नाम है श्री विपुल भाई शास्त्री। मैं बलसाड़ी पार्टी में ही रहता हूँ। वैसे ब्राह्मण हूँ तो पूजा पाठ वगैरह तो है ही, साथ में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण और अन्य अनेक विषयों के ऊपर मेरी कथाएं, मेरी प्रवचनमाला चलती रहती है। क्या कहोगे महाराज जी, आसाराम जी बापू को 12 साल लग गए, मतलब एक जमानत लेने में, अभी उनको जमानत मिली है। उन्होंने भी सनातन धर्म के लिए काफ़ी कुछ काम किया। उनके काम बिल्कुल सराहनीय है ही, क्योंकि सनातन धर्म के लिए जो जो आवश्यक चीज़ें थी, जो अच्छे विचार हमारे बच्चों तक नहीं जा रहे थे, नहीं पहुंच रहे थे, और उनके ऊपर बापू ने बड़ा अच्छा काम किया है। और समय अवश्य लगा है, पर हमारे भारत का भी जो चिन्ह है, हमारे उपनिषदों में से ही वो आया है, सत्यमेव जयते। सत्य का विजय होना ही है। सत्य को प्रभावित कर सकते हैं, हरा नहीं सकते। तो चाहे 12 साल लगे हैं, शायद और समय भी लगे, पर एक बार सत्य बाहर आएगा और समाज को ये सत्य स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वास्तविकता क्या थी और दोषारोपण किसने कहाँ से किया था। ये बात समाज में दिखेगा ही। क्योंकि ये आदिवासी विस्तार पड़ता है धर्मपुर के आसपास, देख रहे कन्वर्जन के काम काफ़ी होते हैं। तो कुछ हिंदूवादी संगठनों का ऐसा कहना है, सवन समाज का भी, कि आसाराम जी बापू ने मतलब लोगों की घर वापसी करवाई, धर्मांतरण रोका। यही वजह रही, मतलब कि 12 साल का एक लंबा अरसा बीत गया उनको जमानत लेने में। हाँ बिल्कुल, मेरी भी वास्तविकता से यही सोच बनी है, और जो मैं समझता हूँ, जो मुझे अंदर से लगता है कि धर्मांतरण के ऊपर ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे थे, पर दिखता था सबको। पर बापू ने इसी विषय के ऊपर काम किया। गांव-गांव में बिल्कुल अरण्य और जंगल तक जाकर उन्होंने इस विषय पर काम किया और धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है उनको रोकने का बड़ा सफल प्रयास किया। यही कारण शायद रहा है कि डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट उनके ऊपर ये दोषारोपण हुए हैं, और ये सारी घटनाएं जो हम देख रहे हैं 12 सालों से, शायद ये इसी का परिणाम है। महाराज जी, क्या मांग करना चाहोगे संत समाज की ओर से? अभी उनको मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मिल रही, तो उनको क्या परमानेंट राहत मिलनी चाहिए, रिहाई? सबसे पहले तो उनके अच्छे आरोग्य की मंगल की याचना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जल्दी से जल्दी वो दोष मुक्त हो, और जो मैंने आगे भी कहा कि जो वास्तविकता है वो समाज को स्वीकार करनी ही पड़ेगी, और वो बिल्कुल दोषों से मुक्त होंगे। मतलब समाज में आएंगे फिर? हाँ बिल्कुल, वो समाज में भी आएंगे, और उनके जीवन का जो उद्देश्य है, धर्म की स्थापना है, समाज को अच्छी दिशा दिखाना है, हमारे बच्चों के लिए अच्छे संस्कार की जो चिंता जो कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों के चिंतन की हमारे समाज को बहुत आवश्यक है। यही शुरुआत संत आसाराम जी बापू ने की, तुलसी पूजन को, मातृ पितृ पूजन। बिल्कुल, पूज्य बापू ने यही काम किया था, और बापू के विचारों को यदि कुछ शब्दों में कहना चाहूँ तो इतना ही कहूँगा कि नई उम्र के परिंदों को ये कौन समझाए, नई उम्र के परिंदों को ये कौन समझाए कि कहाँ से बचकर चलना है और कहाँ पहुँचना ज़रूरी है।
कहाँ से बचकर चलना है और कहाँ पहुंचना ज़रूरी है। तो बच्चों से यही कहूँगा कि समझदारी बनाए, कि वैलेंटाइन के पीछे न दौड़े और हमारा मूल स्वरूप क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, उसे समझे और वहाँ पहुँचे। बस यही प्रार्थना करूँगा बच्चों से। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।